ये दूसरे कलर से खींचने का मतलब है अंदर एक और लेयर है। आपके पास दूसरे कलर की पेन नहीं है तो उसी से खींच लीजिए, कोई जरूरत नहीं है कि दूसरे का वेट करो पड़ोसी का कि अपना खींच के मुझे भी दें। और ये रेड कलर का जो डॉट लगा रहा हूं ये ग्लैंड्स हैं। जो ऊपरी भाग होता है उसे कहते हो आप फंडस, बीच वाला जो होता है वो कहते हो कार्डिया। जानने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आपने वीडियो में देखा था इसलिए लिख दे रहा हूं, पाइलोरिक। ये जो डॉट डॉट लगा हुआ है रेड कलर का, उसी कलर से मैं लिख दे रहा हूं, इसे कहते हो आप गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसे हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथियां। ठीक। एक और ग्लैंड होती है, तो ग्लैंड मैं नहीं दिखा रहा हूं, उस ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है वो लेयर बना लेता है, उसी ब्लैक कलर से मैंने उस लेयर को बना दिया। इस लेयर को कहते हैं, ये ब्लैक वाली जो लेयर है इसे कहते हैं म्यूकस लेयर, म्यूकस परत। ठीक। थोड़ा सा मोटा बनाइएगा, केले जैसा मत बना दीजिए, ठीक है? कि केला लग रहा है, केला बना दिए। ठीक है, बना दिए तो काटने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं बस ऐसे ही बोल दिया कि आप सीरियस मोड में थे तो हंस लें। अच्छा, जब उधर बीच बनाते रहिए, उधर बीच जब ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो व्हाट्सएप पे बहुत लोग पार्टी पार्टी कर रहे थे, कौन लोग थे? कुछ हैं कि सब छोड़ के चले गए हैं? ठीक। हो गया? तेजी से हाथ चलाइए। अब समझ लेते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है? तो देखिए, ये इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या होता है? हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है ना? और इतना चौड़ा होता है कि जब हम जितना चाहें उतना बढ़ाते चले जाएं, होता है ना? बस आप दबा के खाते रहिए और वर्क कम कर दीजिए, पेट निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी इच्छा अनुसार चौड़ा और पतला होते रहता है। इट्स अ जे शेप्ड ऑर्गन। ये इंग्लिश का लेटर जो होता है जे, उससे कुछ मिलता जुलता ऑर्गन होता है, तो ध्यान रखिएगा, इट्स जे शेप्ड ऑर्गन। इसमें दो तरह की ग्लैंड्स होती है, समझिएगा ध्यान से, यहीं रहिए मेंटली और तो समझ में आएगा। इसमें दो तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एक को कहते हो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां, और दूसरी ग्लैंड है म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्रंथियां। तो मैंने एक ग्लैंड दिखाया है, और म्यूकस ग्लैंड से जो चीज सिक्रीट होता है म्यूकस, वो म्यूकस पूरे आमाशय में फैलकर अंदर से एक लेयर बना लेता है, एक परत बना लेता है, उस परत को कहते हैं म्यूकस लेयर। तो हम दोनों ग्लैंड्स की बात करेंगे समझने के समय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड का। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो होता है कि एक अम्ल पाया जाता, सॉरी, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस निकलता है, उस जूस को आप कहते हो गैस्ट्रिक जूस।
जठर रस। लगभग 2.5 लीटर 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस 24 घंटे में सिक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ये नहीं कि 2.5 लीटर इकट्ठे बन गया, बूंदों बूंदों में 24 घंटे में अप्रॉक्स 2.5 लीटर 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस बनता है। इस जूस में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल होता है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब देखिए यहां से एंजाइम आना शुरू हो रहा है, और जितना एंजाइम आएगा सब मैं छोड़ते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। इसलिए नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ रहा है जब ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो छोड़ क्यों रहे हैं? छोड़ इसलिए रहे हैं कि जब टुकड़ों में पढ़ोगे तो हो सकता है पिक्चर सीन क्लियर ना बने। जैसे प्रोटीन कुछ यहां टूटा, कुछ वहां टूटा, कुछ वहां टूटा, तो हर अंग में अलग अलग पढ़ते जाओगे, अगर बायो नहीं पढ़े हो तो समझ में कुछ नहीं आएगा, रटना पड़ेगा। लास्ट में आर्गन्स के बारे में पढ़ने के बाद हम एंजाइम्स के बारे में बताना शुरू करेंगे, चार्ट बना के लिखवाना, समझाना और ट्रिक से याद करवाना कि अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो फ्रॉम माउथ टू एनस कहां कहां कैसे कैसे टूट रहा है, एक साथ जब समझोगे तो पूरी सीन क्लियर हो जाएगी। फैट आप ले रहे हो तो फ्रॉम माउथ टू एनस फैट कहां कहां कैसे कैसे टूट रहा है, एक साथ समझोगे तब समझ में आएगी बात, तब आसान भी लगेगा, तब याद भी हो जाएगा। टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे, अच्छा एक पार्ट यहां, एक पार्ट वहां, एक पार्ट वहां, तो जो बायो के स्टूडेंट हैं वो तो कनेक्ट कर लेंगे, जो बायो के नहीं है वो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, चलो इतना कठिन कौन याद करे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बी फॉर बायोलॉजी, बी ऑप्शन मार के सही कर लेंगे। ठीक है, तो बी फॉर बायोलॉजी नहीं मारना पड़े आपको, आसान इंटरेस्टिंग, अब मजा आ रहा है ना, आप शरीर के अंग के बारे में अब मजा आएगा, और अलग अलग करके हम जब पढ़ेंगे तो याद भी होगा, समझ में भी आएगा, उनको भी समझ में आएगा जो बायोलॉजी कभी नहीं पढ़े हैं, और उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूं। जो पढ़े हैं वो तो रिवाइज हो रहा है उनका, उनको नया कुछ नहीं मिलेगा, वो जितना पढ़े हैं उसका आधा भी नहीं क्लास में हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जीएस कर रहे हैं ना। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, हम यहां से एंजाइम स्किप कर रहे हैं, लास्ट में करेंगे। ये जो HCl होता है, HCl जो होता है ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसके पास जो पहुंचता है सबको ये बर्न कर देता है। जब भोजन इसके पास पहुंचता है, चबा उबा के हम भेजते हैं, तो ये भोजन को भी बर्न कर देता है। जब भोजन बर्न होता है तो उसको कहते हैं काइम, यानी ये फूड को किस में बदलता है? काइम के रूप में। काइम इज अ पेस्ट लाइक मटेरियल, जो आपने खाया चबा के भेजा है उसमें एसिड डाल के और उसको पेस्ट लाइक बना देता है। इसके साथ ही जो भी, जैसे आप जब अनहाइजेनिक फूड मटेरियल्स इंटर करेंगे, खाएंगे, तो होता क्या है, उसके साथ पैथोजेंस, कल बात कर रहा था मैं ना, पैथोजेंस गए, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन है? लाइसोजाइम। अच्छा, लाइसोजाइम से याद आया कि मैंने इसको हर बैच में देता हूं खोजने के लिए कि किस ग्लैंड से ये निकलता। आपके बैच में भी दिया होगा, खोजे थे? लैक्रिमल ग्लैंड से लाइसोजाइम निकलेगा? मैं तो सलाइवा में जो लाइसोजाइम है उसकी बात कर रहा हूं ना। सलाइवा जो है सलाइवरी ग्लैंड से निकलेगा ना, और सलाइवरी ग्लैंड तीन ही मैंने बताया था आपको, एक है पैरोटिड, एक है सबलिंगुअल, और तीसरी सबमैंडिबुलर। मुझे पता था कि आप बस वो खोजेंगे लाइसोजाइम, ये ध्यान नहीं दोगे कि आपको किस में खोजना है। आपको खोजना है सलाइवरी ग्लैंड में कौन से निकलता है। वो उन्होंने सही बताया, लैक्रिमल टीयर में भी होता है, इसीलिए वो जीवाणुओं को मारता है। लेकिन मैं उस लाइसोजाइम की बात ही मैंने नहीं की थी ना, क्योंकि टीयर या आई का स्ट्रक्चर हमने अभी कहां पढ़ा? आई तो सेंसरी ऑर्गन में पढ़ना है ना। हम लोग तो पढ़ क्या रहे थे? टीयर, सॉरी, सलाइवरी ग्लैंड। और मेरा सीधा सा क्वेश्चन था किस सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है? दोनों से निकलता है? नहीं, एक ही से निकलेगा। किस लिंक पे पढ़ा आपने? ध्यान रखिएगा, फिर 2-4 लिंक और सर्च करिए, यानी आप बहुत तो यहां तक भी नहीं पहुंचे होंगे, बहुतों को नहीं मिला होगा।
नहीं मिला ना, इसलिए मैंने दिया था कि कम से कम इंटरनेट पे फेसबुक और व्हाट्सएप के बाद भी खोजा जाता है कुछ, और कैसे खोजा जाता है ये आपको सीखना पड़ेगा। जब मैंने विटामिन वाला दिया तब भी बहुतों को नहीं मिल रहा था। यानी आप क्या सर्च करना जानते हैं? फिर किसी की आईडी बता दें, सर्च करके बता देंगे अच्छा व्हाट्सएप पे है कि नहीं है, या फेसबुक पे है कि नहीं है। इसके बाहर निकलिए, काम की चीजें भी कैसी खोजी जाती हैं। देखिए मिल रहा है ना, अभी आप लोग कह रहे बहुतों को नहीं मिला था, इनको कैसे मिल गया? इनके लिए अलग से इंटरनेट है, ये डार्क वेब में जाके सर्च करती हैं। डार्क वेब समझते हैं ना? चलिए अच्छी बात है, खोजिए। यहां आते हैं हम लोग। तो अगर कोई, जो मैं यहां समझा रहा था यहां समझा लेंगे तो फिर पीछे चले जाएंगे, तो फिर पीछे ही घूमते रह जाएंगे हम लोग। तो जब अब वो लाइसोजाइम से मान लीजिए हाई अमाउंट में आपने इनटेक कर लिया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लाइसोजाइम से बचते बचाते कहां पहुंच गया? स्टमक में पहुंच जाता है। तो स्टमक उसे किल कर देता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे बर्न कर देता है, ठीक, उसे नष्ट कर देता है। यानी ये जाने अनजाने में आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा भी लेता है। तो ये देखिए, ये इसके पास भोजन आ रहा है, बर्न कर दिया, इसके पास बैक्टीरिया आ रहा है, बर्न कर दिया। तो ये जहां है उसको भी तो बर्न कर देना चाहिए, आमाशय की दीवारों को, यानी आपकी सेल्स को। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। तो क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? यहीं से शुरू होती है दूसरे ग्लैंड की क्रम। अगर ग्लैंड बनाना चाहें तो यहां जिसे दूसरे कलर से बना देता हूं, ये दूसरे कलर से जो है ग्रीन कलर से, इसे कहते हैं म्यूकस ग्लैंड्स, म्यूकस ग्रंथियां। म्यूकस ग्रंथियां जो होती हैं, एक HCl रेजिस्टेंट सब्सटेंस, HCl रोधी पदार्थ। HCl रोधी पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जिसपे HCl कोई प्रभाव नहीं दिखा पाता, जिसको बर्न नहीं कर पाता। HCl रोधी सब्सटेंस म्यूकस को सिक्रीट करती है। तो म्यूकस ग्लैंड, यानी इस ग्लैंड का नाम म्यूकस ग्लैंड क्यों पड़ा? क्योंकि इससे निकलता है म्यूकस, और वो म्यूकस जो है पूरे आमाशय में अंदर से फैल के एक लेयर बना लेता है, एक परत बना लेता है, उसे कहते हैं म्यूकस परत। और इसी म्यूकस परत के कारण ये जो है आपके आमाशय का जो HCl है आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ठीक, अब यहीं पे एक चीज और, चलिए पहले अच्छा इसको समझ लेते हैं फिर बीमारी पे लाते हैं। जैसे जब आप खाते हो स्टार्च, मंड, तो मंड जब पहुंचता है यहां पे स्टमक में, तो वो क्या होता है? उसकी मुलाकात किससे होती है? HCl से। और स्टार्च जब वहां लिखे थे पीछे, तो कभी गलती से रिवाइज किए होगे तो उसमें लिखा था आपने यही लाइन कि व्हेन इट मिक्स विथ HCl इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इन ग्लूकोज। HCl में मिलने पर, मिलाने पर यह सीधे ग्लूकोज में, यानी जो आप स्टार्च खाते हो यही स्टमक में आके उसकी मुलाकात किससे होती है? HCl से होती है, और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज, सम सुगर्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज यानी मोनोसैकेराइड्स, अल्कोहल लेते हैं ना, पहले ऐसे ऐसे कर लिए फिर ऐसे ऐसे लेते हो, सब लोग लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन लेते हैं ना। ठीक, बाकी दूसरे रूप में भी लेते होंगे कुछ लोग, तो वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, यहां मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक, तो अल्कोहल, ड्रग्स, दवाएं, ये सब जो होती हैं, यानी सम सुगर्स, मोनोसैकेराइड्स, अल्कोहल, मेडिसिन, ड्रग्स, ये सब आपके शरीर में आने के बाद, जैसे आप निकलते दवा खाते ना, यही स्टमक की वॉल से एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब हो जाती है मतलब अवशोषित हो जाती हैं। हिंदी थोड़ी पूछ रहे थे, अरे कल ही चिल्ला चिल्ला के बताए कि एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण मतलब ब्लड में मिलाना। कल की क्लास में कितने लोग नहीं थे? चलिए बहुत कम लोग नहीं थे, जो जो थे वो कहां थे? कल मैं चिल्ला चिल्ला के बताया, लिखवाया कि एब्जॉर्प्शन बार बार आएगा, और एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है आपको दिमाग में होना चाहिए। वो मत समझिए कि अवशोषण मतलब सोख लिया,
दीवार सोख ली। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या कि वो कहां पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया। ब्लड से फिर कहां पहुंचता है, टारगेटेड प्लेस में, जिसलिए पहुंचा है। अब समझिए, एक बीमारी का नाम सुने होंगे अल्सर, पल्सर नहीं, ठीक, अल्सर सुने हैं ना, कि लोग कहते हैं अल्सर हो गया। तो पुराने जमाने के जो डॉक्टर्स थे उनका मानना था कि ये अल्सर जो होता है वो ऑयली स्पाइसी तेल मसाला ज्यादा खाने से होता है। लेकिन 2007 या 8, एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, ऑस्ट्रेलिया के दो साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट का नाम भी नहीं याद है, केवल काम याद है जो काम किया था उन्होंने, क्योंकि हम लोगों को वो पूछा नहीं जाएगा। नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने पहली बार ये खोजा, ये सिद्ध किया कि अल्सर जो है तेल मसाला खाने से नहीं, अल्सर इज काज्ड बाय अ बैक्टीरिया। अल्सर जो है वो बैक्टीरिया से होता है। उन्होंने खोजा, बताया, सिद्ध किया कि अल्सर जो है वो तेल मसाला खाने से नहीं होता, अल्सर जो है एक बैक्टीरिया से होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम उन्होंने बताया कि उस बैक्टीरिया का नाम होता है, अरे लिखने की जरूरत नहीं, यही सब मैं लिखवाऊंगा। क्या लिखवाऊंगा? अलग से कुछ लिखवा दूंगा जो समझा रहा हूं। तो जब सीक्वेंस आएगा लिखते समय तो वहां लिखिएगा। यानी ये जो अल्सर है ये किस बैक्टीरिया से होता है? हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि व्हाट डू वी मीन बाय अल्सर, अल्सर होता क्या है, फिर बैक्टीरिया का नाम आना चाहिए। अब वो गड़बड़ कर दिया मैंने ही समझाने के क्रम में कि बैक्टीरिया पहले बता दिया। अल्सर क्या होता है समझिएगा ध्यान से, रिमूवल ऑफ म्यूकस लेयर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंटायर स्टमक। ये पूरे आमाशय में म्यूकस की परत है, किसी भी कारण से, कारण तो यही होता है ये म्यूकस की परत कहीं से डिकम्पोज हो जाए। जब म्यूकस की परत डिकम्पोज होगी तो वो जो HCl वाला अम्ल है आपकी बॉडी सेल्स को, स्टमक की सेल्स को जलाना शुरू करेगा, पेट में जलन होना शुरू हो जाएगी और उसी बीमारी को कहते हो पेट में अल्सर हो गया। तो अल्सर मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ म्यूकस लेयर। इस म्यूकस परत का हटना, पूरे आमाशय में कहीं से भी हट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा। फिर वो हम क्या, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी से हम पता करते हैं कहां का हटा है, कितना डैमेज हुआ है, फिर मेडिसिन और बाकी चीजें वो डॉक्टर का काम है। तो अल्सर मीन्स क्या होता है? रिमूवल ऑफ, अल्सर मीन्स होता है रिमूवल ऑफ म्यूकस लेयर। म्यूकस परत का हटना ही क्या कहलाता है? अल्सर कहलाता है। बात समझ में आई कि अल्सर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है? ठीक। एंजाइम मैंने छोड़ दिया है, फिगर बना चुके हो, अब लिखो।